पीएम मोदी ने ली कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज। आज सुबह दिल्ली एम्स में लगवाई वैक्सीन। पीएम ने 1 मार्च को ली थी कोवैक्सीन की पहली डोज। बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर पीएम करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक में बेकाबू हो रहे कोरोना पर होगी बात। महान क्रांतिकारी मंगल पांडे की पुण्यतिथि आज। पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। कहा, महान क्रांतिवीर मंगल पांडे को विनम्र श्रद्धांजलि। 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के महानायक, धर्म और मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या अपना सर्वस्व अर्पण। 24 घंटे में मिले 1,26,000 से ज्यादा केस। 684 कोरोना मरीजों की मौत। 59,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। कुल आंकड़ा 1,29,00,000 के पार। कोविड-19 से अति प्रभावित 13 जिलों की स्थिति की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम योगी ने समीक्षा की। समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कई दिशा निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि जिन जिलों में प्रतिदिन 100 से अधिक केस मिल रहे हैं अथवा जहां कुल एक्टिव केस की संख्या 500 से अधिक है, वहां माध्यमिक विद्यालयों में अवकाश के संबंध में जिलाधिकारी स्थानीय स्थिति के अनुरूप निर्णय लें। उन्होंने कहा कि ऐसे जिलों में रात्रि में आवागमन नियंत्रित रखने के संबंध में भी समुचित निर्णय लिया जाए, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आवश्यक सामग्री जैसे दवा, खाद्यान्न आदि के आवागमन को बाधित न किया जाए। सीएम ने कहा कि कई जिलों में कोविड संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। यहां केस की संख्या अधिक है, हालांकि पॉजिटिविटी दर में गिरावट हुई है। फर्रुखाबाद में सड़क पार करते समय बाइक से टक्कर। विरोध करने पर बाइक सवार लोगों ने की पिटाई। लाठी और डंडे से की जमकर पिटाई। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल। पीड़ित ने पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज नहीं करने का आरोप। शमशाबाद थाना इलाके का मामला। लखनऊ के नगर निगम क्षेत्र में लगाया गया नाइट कर्फ्यू। 8 अप्रैल से 9 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। 16 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक कोरोना नियमों का करना होगा पालन। आवश्यक वस्तु को लाने से ले जाने की छूट होगी। नाइट कर्फ्यू सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में लागू होगा। ग्रामीण लखनऊ में नहीं लागू होगा नाइट कर्फ्यू। फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और दवा की सप्लाई जारी रहेगी। रात में सरकारी, अर्ध सरकारी और निजी कर्मचारियों की रहेगी छूट। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, एयरपोर्ट पर आने जाने वालों को छूट। लोग अपना टिकट दिखाकर जा सकेंगे। हर तरफ के मालवाहक गाड़ियों के आने जाने पर रोक नहीं। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में प्रशासन। लखनऊ डीएम ने कोरोना को लेकर जारी किया आदेश। सभी सरकारी संस्थान तत्काल प्रभाव से बंद हो। बहराइच में गोयल ड्रग एजेंसी में लगी आग। करोड़ों रुपए की दवाई जलकर राख। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आग से करोड़ों रुपए के नुकसान होने की आशंका। बुलंदशहर में कोरोना नियमों की उड़ रही खुलेआम धज्जियां। मेले में नहीं हो रहा कोरोना नियमों का पालन। बिना मास्क मेले में घूम रहे लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का भी नहीं किया जा रहा पालन।
नोएडा में जीएसटी डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने खाया जहर। 6 महीने पहले हुई थी शादी। परिजनों ने दहेज मांगने का लगाया आरोप। दहेज नहीं देने पर मारपीट का लगाया आरोप। लखनऊ कानपुर हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार दो ट्रकों में जोरदार टक्कर। अनियंत्रित होकर एक ट्रक बिजली के खंभे से टकराई। ट्रक में बैठे कई लोग कैबिन में बुरी तरह फंसे। फायर ब्रिगेड पुलिस ने ट्रक में फंसे लोगों को निकाला बाहर। कैबिन को काटकर ट्रक में फंसे लोगों को निकाला गया बाहर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। इटावा के भीड़ो में बंदूक उठाकर जनता के वोट लूटने वाली पूर्व दसयू सुंदरी अब जनता से हाथ जोड़कर प्रधान पद के लिए वोट मांग समाज की मुख्यधारा से जुड़ने के प्रयास कर रही है। पूर्व दस्यु सुंदरी सुरेखा दिवाकर का अधिकतर जीवन बागी बनकर बिहड़ में बीता और फिर 14 साल जेल की सलाखों के पीछे बिताने के बाद अब सुरेखा ने अपने जीवन को समाज के लिए समर्पित करने की ठान ली है। इसके चलते सुरेखा अब गांव प्रधान के चुनाव में दो हाथ आजमाने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार बंदूक के नहीं प्यार के बल पर वो इस चुनाव को जीतना चाहती है। 2004 में पुलिस ने किया था सुरेखा को गिरफ्तार। प्रदेश में फोकस वैक्सीनेशन आज से शुरू। 23 अप्रैल तक चलेगा वैक्सीनेशन का विशेष अभियान। विभिन्न समूह के लोगों का हो रहा वैक्सीनेशन। आज और कल मीडिया कर्मियों और दुकानदारों का टीकाकरण। 10 अप्रैल को बैंक बीमा कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन। 12 से 14 अप्रैल को स्कूल कॉलेजों के शिक्षकों का वैक्सीनेशन। 15-16 अप्रैल को ऑटो रिक्शा टैक्सी ड्राइवर का टीकाकरण। फेरी वालों और निर्माण कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन। 17 से 19 अप्रैल को सरकारी कर्मचारियों को लगेगी वैक्सीन। 20-21 अप्रैल को न्यायपालिका कर्मचारियों वकीलों का वैक्सीनेशन। 22-23 अप्रैल को निजी कर्मचारियों का होगा वैक्सीनेशन। लखनऊ में तेजी से बढ़ रहा कोरोना के बढ़ते मामलों पर एक्शन में प्रशासन। लखनऊ जीएम ने कोरोना को लेकर जारी किया आदेश। सरकारी गैर सरकारी और निजी स्कूल बंद करने के आदेश। लखनऊ में अमीनाबाद में बनाया गया कंटेनमेंट जोन। लखनऊ में 3000 से अधिक बने कंटेनमेंट जोन। कंटेनमेंट परिसर पर जिला प्रशासन ने लगाई नोटिस। उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई के निर्देश। प्रतापगढ़ में बीजेपी विधायक ने एसपी पर मारपीट का लगाया आरोप। बीजेपी विधायक के मुताबिक एसपी आवास पर मुलाकात करने गए थे। एसपी पर बीजेपी विधायक ने मारपीट का लगाया आरोप। शामली जिले में भाजपा नेता अश्विनी पवार पर फायरिंग का मामला आया सामने। आरोप है कि यह फायरिंग पुलिस की एसओजी टीम ने की। 4 राउंड की फायरिंग में एक गोली भाजपा नेता के परिजन के हाथ में लगी, जबकि 3 गोली कार में जा धंसी। फायरिंग के बाद पुलिस ने अश्विनी को हिरासत में लिया। इस घटना से संबंधित एक सीसीटीवी भी सामने आया है। इस पूरे मामले में एसपी शामली सुकृति माथुर ने कहा कि जांच के बाद दोषी पाए जाने पर पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में चुनाव के बाद आज पहली महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें बोर्ड के 3 मेंबर को छोड़कर सभी सदस्य मौजूद रहे। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जरफ फारूकी की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में वक्फ बोर्ड के मेंबरों की सहमति के साथ कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जिसमें वक्फ बोर्ड की आमदनी को बढ़ाने के साथ उनकी कमाई से हासिल होने वाली रकम को जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा और जरूरतमंद लोगों की सेहत के लिए खर्च किया जाएगा। पंचायत चुनाव को लेकर डीएम एसपी ने लगाई जन चौपाल। चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने की अपील। वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीणों को किया जागरूक।
मेरठ में एक परिवार ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिसमें महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। आर्थिक तंगी में परेशान होकर परिवार ने जहर खा लिया। मामले में पति और बेटी की हालत नाजुक बनी हुई है। बताया जा रहा है कि करोड़ों के कर्ज और आर्थिक तंगी के चलते परिवार ने ये कदम उठाया। कानपुर देहात में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव से पहले जारी किए गए क्षेत्र पंचायत का आरक्षण में डीपीआरओ पर रुपए लेकर सीटें बदलने का आरोप। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने यूपी के सभी जनपदों में 2015 के आरक्षण सूची जारी कर चुनाव कराने के लिए निर्देश दिए हैं। लेकिन मलासा ब्लॉक के बीडीओ द्वारा जारी की गई आरक्षण सूची को डीपीआरओ ने 39 गांव का आरक्षण बदल दिया है। डीपीआरओ द्वारा आरक्षण सूची बदलकर जारी करने की पुष्टि का मामला संज्ञान में आने के बाद जिलाधिकारी ने 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया है। जिलाधिकारी ने डीपीआरओ की भूमिका की जांच के लिए मुख्य विकास अधिकारी को जिम्मेदारी सौंपी है। मुख्य विकास अधिकारी को सौंपी गई जांच की जिम्मेदारी। बिजनौर के कोतवाली देहात थाना पुलिस ने 31 मार्च को हुए हत्याकांड का खुलासा किया। अवैध संबंध में युवक की हुई थी हत्या। पुलिस के मुताबिक पति के कहने पर पत्नी ने प्रेमी की हत्या कर दी थी। फिलहाल पुलिस ने पति और पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। पंचायत चुनाव के पहले कच्ची शराब माफिया सक्रिय हो गए हैं, जिसको लेकर आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के अलग अलग ठिकानों पर दबिश दी। गोरखपुर में आबकारी विभाग ने कच्ची शराब के अवैध ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाकर 110 लीटर कच्ची शराब ऑनलाइन बरामद कर नष्ट कर दिया है। शामली में 2 युवकों ने की छात्र की पिटाई। युवक को बचाने आए शख्स को भी पीटा। लोगों ने एक आरोपी को मौके से दबोचा। आरोपी युवक के पास से तमंचा बरामद। देवरिया में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 3 बाइक चोर को किया गिरफ्तार। पुलिस ने चोरों के पास से 10 बाइक की बरामद। मैनपुरी में मतदाता सूची में नाम न होने से युवक नाराज। सूची में नाम न होने से नाराज युवक टावर पर चढ़ा। टावर पर चढ़े युवक को उतारने में जुटी पुलिस। बहराइच में तेंदुओं का आतंक। गेहूं काट रहे दर्जन लोगों पर किया हमला। तेंदुए के हमले में कई लोग घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। तेंदुओं को पकड़ने में वन विभाग को मिली बड़ी सफलता। कानपुर में संदिग्ध परिस्थिति में घर में लगी आग। आग लगने से 4 घर जलकर खाक। लाखों रुपए का दहेज का सामान जलकर राख। शादी के लिए परिजन लेकर आए थे दहेज का सामान।